नमस्कार, मैं हूं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज़ादी के अमृत वर्ष में। भारत आज ठीक उसी मोड़ पर जाकर खड़ा हो गया है जहां इतिहास में लंबे समय से समाज से कटे रहे आदिवासी समाज की महिला को देश की राष्ट्रपति बनाने का निर्णायक फैसला लिया है। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार और पूर्व भाजपा नेता यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से पराजित किया। 17 सांसदों और 126 विधायकों ने दलीय भावना से इतर जाकर एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने के लिए मतदान किया है। यह न सिर्फ आदिवासी संस्कृत ग्रंथों में कही गई अत्विका अर्थात आदिवासी समुदाय के लिए सम्मान का विषय है, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है। मतलब हम द्रुत गति से गुलामी की विभेदकारी व्यवस्था की बेड़ियों को तोड़ने की दिशा में बढ़ चले हैं। मानव में अंतर को, वजहों को निर्मूलन करने में लग गए हैं। यह सुसभ्य बनने की दिशा में उठा कारगर कदम है। ऐसा नहीं कि भारत में अलक्षित आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं हुई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही नहीं, भारत के जितने भी अग्रणी नेता हैं, उन सब ने कुछ न कुछ यत्न प्रयत्न जरूर किया, लेकिन राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर किसी आदिवासी महिला को बिठाकर नरेंद्र मोदी इन सब से आगे निकल गए हैं। अगर हम भारत के 75 साल का इतिहास देखते हैं तो उसमें बुधनी माझी और द्रौपदी मुर्मू दोनों नजर आती हैं। दोनों ही संथाल जनजाति से आती हैं और उम्र के लिहाज से देखें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से डीवीसी की कर्मचारी बुधनी माझी 20 साल बड़ी है, लेकिन दोनों की जीवन यात्रा में जमीन आसमान का फर्क है। यह फर्क बदलती दुनिया का बिंब है जिस पर गर्व के साथ मुस्कुराया जा सकता है। बात 6 दिसंबर 1959 की है। तब प्रतीकात्मक तौर पर दलित आदिवासियों का हितैषी होने के चलन ने जन्म ले लिया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचेत बांध के पंच बिजली प्लांट के उद्घाटन के लिए धनबाद दौरे पर थे। प्रधानमंत्री नेहरू का स्वागत संथाल लड़की बुधनी माझी से कराया गया। इस दौरान बुधनी के हाथों प्रधानमंत्री को माला पहनाई गई, लेकिन बस इतना करना ही संथाल समाज के बीच बात का बतंगड़ बन गया। संथाल आदिवासियों में ब्याह की रस्म पर वर वधू एक दूसरे को माला पहनाकर पूरी करते हैं। बुधनी ने गैर आदिवासी नेहरू को माला पहनाई, लिहाजा उसने सामाजिक जुर्म किया। परंपरा का अनुसरण करते हुए उसे आदिवासी समाज से निकाल दिया गया। दर बदर भटकने को मजबूर की गई बुधनी का दूसरा जुर्म था उसके हाथों से उद्घाटित पंचेत बांध ने हजारों संथाल परिवारों का गांव घर डुबो दिया। लिहाजा दामोदर वैली कॉरपोरेशन पर बुधनी को नौकरी से निकालने का दबाव बढ़ा दिया गया। 2 साल के अंदर प्रधानमंत्री नेहरू की कथित आदिवासी पत्नी बुधनी की नौकरी तक चली गई। लेकिन समय का चक्र देखिए कि जिस संथाल आदिवासी की बुधनी माझी को सिर्फ नेहरू को माला पहनाने पर इतना दुख उठाना पड़ा, समाज का उत्पीड़न झेलना पड़ा, आज उसी संथाल समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू भारत के गणराज्य के माननीय राष्ट्रपति की शपथ लेने जा रही हैं। आदिवासी समाज के प्रति पारंपरिक सोच रखने वालों के लिए यह असंभव के संभव बन जाने वाली दुरूह बात है। बदलती दुनिया की नज़र में एक आदिवासी महिला का प्रथम नागरिक बन जाना भारत का मान बढ़ाने वाला काम है। संथाल परगना में सक्रियता के दौरान हुए अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह दक्षिण अफ्रीका में पहले अश्वेत नेता नेल्सन मंडेला और अमेरिका में बराक ओबामा के राष्ट्रपति बन जाने जैसा या उससे कहीं ज़्यादा महत्व की घटना है।
भारत में आदिवासियों की आबादी भले ही 10 करोड़ के आसपास है, लेकिन उस आदिवासी समाज से राष्ट्रपति का चुनाव करने से पूरा भारत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बहरहाल उपेक्षितों को मुख्य धारा में लाने के लिए दुनिया में हुई प्रतीकात्मक घटनाओं की चर्चा करें तो 2008 में अमेरिका में बराक ओबामा के राष्ट्रपति चुनाव के दरमियान एक दिलचस्प बात हुई। चुनाव डिबेट के मध्य से रिपब्लिकन समर्थन ने टाउन हॉल कार्यक्रम में ओबामा के खिलाफ जिस तरह से घृणास्पद बातें हुई, वह उनके प्रतिद्वंदी को ही नागवार गुजर गया। हुआ यूं कि अश्वेत नेता बराक ओबामा के लिए कहा गया कि वह मुस्लिम हैं और उनके हाथों में अमेरिका का भविष्य कतई सुरक्षित नहीं रहेगा। इस आक्षेप से बराक ओबामा जब तक आहत होते, उससे पहले ही प्रतिद्वंदी रिपब्लिकन उम्मीदवार जॉन मैकेन ने विशाल हृदय का परिचय दे दिया। उन्होंने कड़ा प्रतिरोध करते हुए न सिर्फ ओबामा की भावनाओं व व्यवहारों की भूरी भूरी तारीफ कर दी, बल्कि पूरे कार्यक्रम में कह दिया कि बराक ओबामा एक सभ्य व्यक्ति हैं, उनके हाथों में संयुक्त राज्य अमेरिका का भविष्य सदैव सुरक्षित रहने वाला है। इसी तरह महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर चलते हुए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के प्रमुख नेल्सन मंडेला ने अश्वेत होने की वजह से न जाने कितनी यंत्रणाएं झेली, लेकिन जब राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो रंग और वर्ण को भूलकर समस्त दक्षिण अफ्रीकी समाज ने उनको सिर आंखों पर बैठाने का काम किया। यह स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका के सर्वमान्य नेता बने। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।